Hello guys, Ankit here from Marketer Ankit Consulting and welcome to the day 14 of 100 day real estate marketing course. Okay, so आज का जो हमारा वीडियो है that is about Facebook Pixel, ठीक है? So let's start. So here we are. So day 13 तक हमने कवर किया है अभी तक Facebook ad creatives की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में and here we are in the day 14. Okay. So now what is Facebook Pixel? I'm sure आपने इसके बारे में जरूर पहले सुना ही होगा एंड अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के ऊपर सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन एंड विल ऑल्सो डिस्कस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ फेसबुक पिक्सल कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स. ठीक है. सो तीन मेन पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल. सेकंड, पर्पस ऑफ फेसबुक पिक्सल, क्या उसका यूज होता है. थर्ड, हाउ टू इंस्टॉल. ठीक है. सो इस वीडियो में हम लोग प्राइमरीली इसको जस्ट डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिकली सी कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है वेबसाइट के ऊपर एंड कैसे हम आप अपना फेसबुक पिक्सल ले सकते हो आप अपने एड अकाउंट से. ठीक है. उसका मैनुअल सेटअप क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो व्हाट इज पिक्सल. सो बेसिकली जो फेसबुक पिक्सल होता है इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड. ठीक है. नाउ जावास्क्रिप्ट क्या होता है. जावास्क्रिप्ट इज जस्ट अ लाइक लैंग्वेज लाइक HTML CSS वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस हैं. ओके. हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है. सो बेसिकली इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड जो आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है आपके एड अकाउंट के अंदर. ओके. नाउ इसमें जो आपको जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा ये दो पार्ट्स में मिलता है, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो जो पार्ट 1 होता है वो होता है स्टैंडर्ड कोड. ठीक है. एंड जो पार्ट 2 होता है वो होता है इवेंट कोड. ठीक है. सो स्टैंडर्ड कोड और इवेंट कोड में डिफरेंस क्या है. स्टैंडर्ड कोड आपका एक जेनरिक कोड होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है marketerankit.com. ठीक है. सो जो स्टैंडर्ड कोड है ये मेरे पूरे वेबसाइट के ऊपर होगा अक्रॉस marketerankit.com. ठीक है. तो अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई कहीं भी जा रहा है, marketerankit.com पे जा रहा है या marketerankit.com/ कोई भी मेरा पेज है, वीडियो, अप्लाई, कॉन्ग्रेट्स, व्हाटएवर, जितने भी मेरे पेजेस होंगे मेरे वेबसाइट के ऊपर सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा स्टैंडर्ड कोड. ओके. ठीक है. इसका पर्पस क्या है. इसका पर्पस ये है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई कहीं भी आ रहा है उसको फेसबुक ट्रैक करे. ठीक है. ताकि मुझे पता चलेगी कि कौन से वेबसाइट के पेज के ऊपर आया है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सेकंड इज इवेंट कोड. नाउ इवेंट कोड का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को अगर मुझे ट्रैक करना है तो मैं जान सकूं कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कौन आया या इस पर्टिकुलर इवेंट को किसने फुलफिल किया है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. लेट्स से जो मेरी वेबसाइट है marketerankit.com उसके ऊपर मैं 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर रहा हूं. ठीक है. एक है मुंबई में, एक गुड़गांव में, एक बैंगलोर में और एक हैदराबाद में. ऑलराइट. नाउ जो स्टैंडर्ड कोड है वो तो मेरे पूरे वेबसाइट के ऊपर होगा. सो जितने भी लेट्स से अगर मैंने 4 पेज बनाए हैं 4 प्रॉपर्टीज को प्रमोट करने के लिए marketerankit.com/Mumbai/Gurgaon/Bangalore और /हैदराबाद, राइट. ऐसे मैंने 4 प्रॉपर्टीज को मैं प्रमोट कर रहा हूं. तो जो स्टैंडर्ड कोड है वो तो सभी लोगों को ट्रैक करेगा जितने लोग भी आ रहे हैं मेरे वेबसाइट के ऊपर. बट जो इवेंट कोड है ये मुझे स्पेसिफिकली चाहिए कि जो मेरे मुंबई के पेज जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जितने लोग आए हैं बस उनको ट्रैक करे. सो ये जो पर्टिकुलर इवेंट कोड है ये कहां पर अप्लाई होगा. ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ marketerankit.com/Mumbai वाले पेज के ऊपर. ठीक है. अब ये करना क्यों है इसकी बात हम अभी जस्ट नेक्स्ट यहां पर करेंगे. पर्पस ऑफ फेसबुक पिक्सल. ठीक है. सो इसके 2 पर्पस होते हैं प्राइमरली. एक तो होता है ट्रैक एंड मेजर. आप ट्रैक मेजर कर सकते हो जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि ना आप ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपकी जो सारी ऑडियंस है, जो कन्वर्जन्स हो रहा है वो कहां से हो रहा है. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ट्रैकिंग और मेजरिंग का आपको टूल मिलता है फेसबुक के अंदर. तो बेसिकली पर्पस ये होता है, 2 पर्पस होता है. एक होता है ट्रैक एंड मेजर करना एंड सेकंड होता है ऑडियंस क्रिएट करना. ठीक है. नाउ ऑडियंस क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो इवेंट कोड है ये मैंने अपने 4 सेपरेट पेजेस में लगा के रखा है, राइट. मुंबई वाले में, हैदराबाद, ये 4 में अलग अलग कोड लगेगा. ओके. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि मुंबई के पेज पे कितने लोग आए और लेट्स से 10 लोग आए अगर मेरे पेज पे, मुंबई वाले पेज पे, तो उसमें से लेट्स से 2 लोगों ने लीड फॉर्म भरा बट 8 लोगों ने नहीं भरा मुंबई वाले पेज में, राइट. अब इन जो 8 लोग हैं मुंबई के पेज पे जो आए थे मुझे इनको फिर से एड दिखाना है, राइट, विद अ न्यू ऑफर या न्यू प्राइसिंग या एनीथिंग. मुझे ये बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव के लोगों को नहीं दिखाना बिकॉज जो मेरा जो लोग मुंबई के पेज पे आए ऑब्वियसली दे आर स्टिल इंटरेस्टेड ओनली इन द मुंबई प्रोजेक्ट. तो ये मुझे डेटा कहां से मिलेगा. ये इवेंट कोड से मिलेगा और इसी इवेंट कोड का डेटा यूज करके मैं एक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं, राइट. ऑडियंस मतलब हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी ना, ऑडियंस कितने टाइप की होती है. एक सेव्ड होता है,
एक लुक लाइक ऑडियंस हम बनाते हैं और कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, राइट। तो जो कस्टम ऑडियंस वाला पार्ट है ये इवेंट कोड से क्रिएट होगा फेसबुक पिक्सल से, जहां पर हम एक सेट ऑफ ऑडियंस बनाएंगे जिनमें ये 8 लोग होंगे जो हमारे मुंबई के पेज पर आए बट फॉर्म नहीं भरा, राइट। अब इन 8 लोगों को हम एक सेपरेट फेसबुक कैंपेन दिखा सकते हैं, जहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोजेक्ट का प्राइस था 2.5 करोड़, तो हम इनके लिए कोई 2 करोड़ एंड व्हाटएवर जो भी ऑब्वियसली बिल्डर आपको अलाउ करेगा, या अगर आप खुद बिल्डर हो तो अगर आप कुछ वहां पर डिस्काउंट दे सकते हो, तो आपको उनको फिर से एक ऐड दिखाना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इवेंट कोड से, और जब हम एक सेपरेट ऑडियंस क्रिएट करेंगे उनके लिए। एंड सिमिलरली वी कैन डू फॉर रेस्ट अदर प्रोजेक्ट्स, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, हर एक के लिए मैं एक अलग अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूं। सो ये बेसिकली पर्पस है ऑफ द फेसबुक पिक्सल। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है मेरे ख्याल से, बट आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। जो कोड होता है 2 पार्ट में होता है, एक होता है स्टैंडर्ड कोड, एक होता है इवेंट कोड। स्टैंडर्ड कोड होगा आपके पूरे वेबसाइट के ऊपर, इवेंट कोड होगा आप एक पर्टिकुलर इवेंट को अगर टारगेट करना चाह रहे हो तो, राइट। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी 4 एग्जांपल बताया ना, हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर और हैदराबाद। जो स्टैंडर्ड कोड होगा वो पूरे लोगों को ट्रैक करेगा, चाहे वो मुंबई पे आया हो, गुड़गांव कहीं भी आया हो। बट जो इवेंट कोड होगा वो स्पेसिफिकली टारगेट करेगा जो लोग एक एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए। क्यों ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि हम मुंबई का अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, या मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है। लेट से फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियसली लेट से मुंबई में डील करते हो, आप 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जिसने लेट से फॉर एग्जांपल कोई कल्याण के प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट शो किया है, आप उसको दादर का प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे, राइट। सो हमें सैग्रीगेशन चाहिए कि जिसने कल्याण के लिए इंक्वायरी किया है उसका डेटा अलग हो, दादर के लिए इंक्वायरी किया है उसका डेटा अलग हो, राइट। तो ये सैग्रीगेशन हमको करने को मिलता है इवेंट कोड के बेस पर, और इसी इवेंट कोड के डेटा से जब आप फेसबुक के अंदर उसको देखोगे तो उसी के डेटा पर आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ जैसे अगर मैंने मुंबई के लिए ऑडियंस क्रिएट किया, तो अब इस ऑडियंस को मैं सेपरेट ऐड दिखा सकता हूं, गुड़गांव वाले को सेपरेट ऐड दिखा सकता हूं, बैंगलोर के लिए और हैदराबाद के लिए अलग अलग ऐड दिखा सकता हूं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so now let's talk about how to install this Facebook pixel on your website. Okay, so there are primarily 3 ways how you can do. So first is WordPress plugin, right? So अगर ये primarily actually depend करेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, ठीक है। सो अगर लेट से आपका जो लैंडिंग पेज है वो आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनाया है, ओके। सो अगर वर्डप्रेस के ऊपर बनाया है, सो उसमें आपको बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। द मोस्ट फेमस बीइंग आई थिंक जो प्लगइन है वर्डप्रेस की, उसका नाम है हेडर फुटर कोड मैनेजर, राइट। सो ये प्लगइन है HFCM, ठीक है। अगर आपकी जो लैंडिंग पेज है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, सो बहुत इजी टू यूज है। इस प्लगइन को आप जस्ट अपने वर्डप्रेस में आप डाउनलोड करेंगे, एंड इसमें ऑप्शंस होते हैं ना, आपको हेडर फुटर अलग होता है, जो आपको कोड मिलेगा वो जस्ट आपको वहां पर पेस्ट कर देना है, वेरी इजी। सेकंड, लेट से आपकी जो वेबसाइट है वो कस्टम कोडेड है, राइट। आपने किसी डेवलपर से, आपने कोडर से बनवाया हुआ है वेबसाइट, तो उस केस में आपको जो आपका कोड है वो आपके डेवलपर को देना होगा, एंड आपका जो डेवलपर है वो आपके वेबसाइट में हेडर सेक्शन में उसको पेस्ट कर देगा, ओके। एंड द थर्ड ऑप्शन इज GTM, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड विच इज अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाई है, इवन चाहे वर्डप्रेस या कस्टम कोड, तो आप GTM को यूज कर सकते हो। इसमें GTM का मतलब होता है गूगल टैग मैनेजर, राइट। नाउ ये गूगल का एक सेपरेट सर्विस है जहां पर सारे टैग्स को मैनेज करने के लिए गूगल ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, फ्री है, ओके। सो इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप गूगल टैग मैनेजर पे अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन करोगे, सो बेसिकली गूगल टैग मैनेजर आपको पहले एक कोड देगा, ठीक है। एक कोड, इस कोड को आपको अपने डेवलपर को देना होगा, ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस की वो आपके वेबसाइट के ऊपर उसको पेश कर दे। उसके बाद जितने भी कोड्स होंगे ना फेसबुक के, या कोई और भी आप यूज करोगे कोड्स, तो वो आप डायरेक्टली फिर इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। उसके लिए बार बार आपको आपके कोडर को नहीं बोलना पड़ेगा, या वर्डप्रेस पे अगर कर रहे हो तो प्लगइन में ऐड नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो ये पिक्सल है आप उसको अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। And in the next video, we will see how to actually create the Facebook pixel from your Facebook ad account, and then we will also see the methods, जो अभी हमने यहाँ पर बात करी कि कैसे इसको इंस्टॉल करा जा सकता है GTM के मेथड से या वर्डप्रेस से। बाकी अगर आप कोडर से करा रहे हो तो उस केस में आपको आपके कोडर को ही देना पड़ेगा वो कोड, ताकि वो इंस्टॉल कर सके।
राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं. ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर हम एक 100 वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले हैं. आई होप आपको ये पसंद आ रहा है. अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आप उनको जरूर शेयर भी करिए. एंड अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ हम इस कोर्स में इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली try to implement जो भी आप चीजें यहां पर बताएंगे. All right, so thank you so much for watching. I will see you in the next one. Thank you.